जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस भारतीय राज्य के द्वारा अलीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। यह अलीवा प्रोग्राम क्या होता है, भारत में बाल विवाह संबंधित कानून क्या है, किस एज में विवाह करना लीगल होता है, और साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे भारत में जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाया गया है उसके कुछ प्रमुख धाराओं को हम लोग समझेंगे कि उन धाराओं में क्या वर्णित है। और इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो से जो भी हमारा क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकलेगा उन क्वेश्चंस को हम डिस्प्ले करेंगे और उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये पूरा टॉपिक हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग समझते हैं कि यह अलीवा प्रोग्राम क्या है। अगर दोस्तों बात किया जाए इस अलीवा प्रोग्राम की, तो इस अलीवा प्रोग्राम में क्या किया गया है, इस अलीवा प्रोग्राम में एक अलीवा रजिस्टर किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। पहली बात इतना समझो, इस अलीवा प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, एक अलीवा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिस तरीके से पूरी हमारी नोटबुक होती है। और इस अलीवा रजिस्टर को मेंटेन करने वाला कौन है, उड़ीसा की सरकार है। कौन है, उड़ीसा की सरकार है। ठीक है, अब बात है कि सर इस अलीवा रजिस्टर में क्या वर्णित किया जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा, जरा ये हमको समझाइए। देखो, इस अलीवा रजिस्टर में क्या किया जाएगा कि उड़ीसा सरकार की बहुत सारी जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां जो पैदा होती हैं, उनका पूरा डिटेल इसमें लिख दिया जाएगा। उन बालिकाओं का जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका पूरा डिटेल इसमें लिख दिया जाएगा। अब बात है कि सर एक बात हमें यह समझाइए कि इन बालिकाओं का, इन बच्चियों का डिटेल, बच्चों का भी डिटेल इसमें लिख दिया जाएगा। बच्चे भी रहेंगे, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे वो भी, और बच्चियां उनका भी लिख दिया जाएगा। अब बात है कि सर एक बात हमें बताइए, यह अलीवा रजिस्टर ऐसा क्यों कर किया जा रहा है, या फिर उड़ीसा सरकार के द्वारा इस अलीवा रजिस्टर में इन बालिकाओं का पूरा डिटेल या फिर इन बच्चों का पूरा डिटेल लिखा क्यों जा रहा है। एक्चुअली दोस्तों समस्या क्या है कि भारत में बाल विवाह जो है वो बहुत धड़ल्ले से चलता है, और आज भी सरकारें इसको रोकने के लिए जो है एकदम तत्पर हैं और रोका जा रहा है, लेकिन अभी भी यह रुकने का नाम नहीं लेता है। अभी भी बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बाल विवाह जो है एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है, और वहां ये बड़ी समस्या का एक कारण बनता है। तो उड़ीसा सरकार को रोकने के लिए ये पूरा एक निर्णय उठाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यह अलीवा प्रोग्राम क्या है और इसे कौन लाता है, तो आप बताइएगा अलीवा प्रोग्राम उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया बाल विवाह को रोकने का एक प्रोग्राम है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिससे बच्चों को विवाह करने से, नाबालिग बच्चों को इससे रोका जाएगा। अब बात है कि सर एक बात हमें समझाइए, अगर यह एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि उड़ीसा ने अपना कुछ इसमें लक्ष्य रखा हुआ है कि कब तक हम इसे पूरी तरीके से रोक देंगे, तो उसका लक्ष्य दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए 2030 इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम इसे जो है रोक देंगे। और अगर बात किया जाए कि सर यह बाल विवाह संबंधित जो कानून है वो क्या कहता है, कितनी की एज में विवाह करना जो है वह लीगल है, तो बात करें दोस्तों तो इसका कानून सबसे पहले 1929 में आया, और इस 1929 के कानून में कहा गया था कि बालिकाएं जो है, बालक जो है, जो बच्चे हैं वो 21 साल की अवस्था में मिनिमम रहने चाहिए, और बालिकाएं जो है वह 18 साल की एज में रहनी चाहिए, अर्थात गर्ल्स जो है वह कितनी एज में रहनी चाहिए, 18 साल की उम्र में रहनी चाहिए। यह कानून सबसे पहले कब आया था दोस्तों, तो यह 1929 में यह कानून लाया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। 2030 तक इसे रोकने का पूरा प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे जरा इस उड़ीसा के बारे में समझ लें। यहाँ तक तो बातें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, आइए अगली बात दोस्तों हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा कुछ भाइयों को हो सकता है कि उड़ीसा के बारे में ना पता हो, तो मैं उसे थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर दोस्तों बात किया जाए उड़ीसा की, अगर उड़ीसा की बात करें तो यह एक भारतीय राज्य है। यह क्या है भैया, यह एक भारतीय राज्य है। और अगर दोस्तों बात करें भारत में राज्यों की, तो राज्यों की संख्या कुल कितनी है, 28। राज्यों की संख्या कुल कितनी है, 28। उन्हीं में से एक राज्य है क्या, उड़ीसा। सबसे बड़े राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्या हो जाएगा, राजस्थान, और सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो वह गोवा हो जाता है। अगली बात दोस्तों अगर इस उड़ीसा की करें तो वर्तमान में इसके सीएम कौन है, अर्थात मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक।
नवीन पटनायक दोस्तों यहाँ के सीएम हैं। और अगर इस उड़ीसा के गवर्नर की बात किया जाए, इस उड़ीसा के गवर्नर की बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा कौन है, गणेशी लाल। गणेशी लाल, गणेशी लाल दोस्तों यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। और इस उड़ीसा के बारे में और कुछ तथ्य हम लोग निकालें तो हमें देखने को मिलता है कि सर यहाँ पे एक चिल्का झील है। यह चिल्का झील से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछता है। पहले तो पूछता है कि बताइए चिल्का झील कैसी झील है, तो याद रखिएगा यह एक लैगून झील है। कैसी झील है, लैगून झील। लैगून झील का मतलब क्या होता है, एक ऐसी झील जिसमें समुद्र का पानी डायरेक्ट चला जाए और उसका पानी कैसा रहेगा, खारा रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बताइएगा वह चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों अगर आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे आप, चिल्का झील। अगली बात अगर किया जाए इस उड़ीसा की, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जहां से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कौन सा नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि यह कहां है, तो उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भीतरकनिका नेशनल पार्क में क्या है, कौन सा जानवर बड़ा फेमस है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्रोकोडाइल अर्थात मगरमच्छ जो है वह काफी ज्यादा फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भीतरकनिका में कौन सा जानवर काफी ज्यादा फेमस है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा मगरमच्छ को। नेशनल पार्क क्या होता है, एक ऐसी रिस्ट्रिक्टेड लैंड होती है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पे फ्लोरा और फौना को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसके बारे में भी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे और उड़ीसा से जो बार बार पूछा जाता है कि बताइए भारत में सबसे लंबा डैम कहाँ है और किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों अगर बात किया जाए डैम की, तो डैम में सबसे लंबा डैम जो है वह कौन सा है, हीराकुंड डैम। कौन सा, हीराकुंड डैम। डैम का मतलब क्या होता है, डैम का मतलब बांध होता है जिससे कि मोस्टली क्या किया जाता है, बिजली बनाने का कार्य और अलग अलग किसी भी राज्य या फिर किसी देश में सिंचाई करने का भी कार्य इससे किया जाता है। और अगर दोस्तों बात करें इस हीराकुंड बांध की, तो हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है, ये बात भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यह किस नदी पर है, तो यह महानदी पर है। किस नदी पर, महानदी पर। और महानदी जो है दोस्तों यह उड़ीसा की क्या है, उड़ीसा की शोक रिवर है। यह उड़ीसा में आतंक मचाती है। कौन सी नदी, महानदी रिवर। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग इस उड़ीसा के बारे में फटाफट लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात किया जाए इसकी राजधानी की तो वह भुवनेश्वर है। इतनी जानकारी तो सबको पता होगी। ठीक है, इस पॉइंट को, इस सारे पॉइंट को, तथ्यों को अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अगला हमने आपको कहा था कि भारत में जो शादी करने का प्रावधान है उसमें हमारे यहाँ पे एक संवैधानिक नियम और कानून बनाया गया है जिसे हम कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लाया गया था और इसमें बताया गया था कि विवाह कैसे करना है, विवाह किससे करना है, विवाह करने के बाद अगर दहेज की समस्या आती है तो उसका क्या प्रावधान होगा, और अगर विवाह से छुटकारा पाना है तो उससे क्या समस्या होगी। इन सभी तथ्यों के बारे में इस पूरी जानकारी जो है यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लिखी गई है। इसमें कुल धाराओं की दोस्तों बात करें तो कुल इसमें 30 सेक्शन है। कुल कितनी धाराएं हैं दोस्तों, तो इसमें 30 सेक्शन है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आप सभी के लिए निकल के आता है उसमें कुछ आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए सर सेक्शन 8 में क्या होता है, सेक्शन 8 में ये है कि अगर आप एक एज क्राइटेरिया जो मैरिज का होता है अगर उसको क्रॉस करके आप विवाह करते हैं तो आपको विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए दोस्तों, विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और यह विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 8 में लिखा गया है। क्या किया गया है, सेक्शन 8 में लिखा गया है। और बात किया जाए कि सर यह रजिस्ट्रेशन होगा कहां, तो यह रजिस्ट्रेशन दोस्तों एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने पर हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि सर यह कोर्ट से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और कोर्ट का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, वहां एसडीएम होगा, वहां पे ये जो आपका न्यायालय होता है वहां पे जाकर के आपको ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली बात दोस्तों करते हैं सेक्शन 9 की।
तो सेक्शन 9 में क्या बोलता है? सेक्शन 9 में दोस्तों ये कहता है कि सेक्शन 9 कहता है कि जैसे सपोज दैट आपका एक लीगल तरीके से विवाह शादी हो गया है और आपने क्या किया, सेक्शन 8 के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। अब हुआ क्या समस्या दोस्तों कि एक जो महिला थी, जो पत्नी थी आपकी, वह आपको छोड़ करके मायके अपने घर चली गई और वहां से लौट के आने का नाम नहीं ले रही है। तो आप ये कर सकते हो कि आप जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हो कोर्ट में कि हमारी पत्नी जो है वह वहां पे बसी हुई है, वो घर पे नहीं आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है। तो लीगल तौर से जो है कोर्ट से आप उससे मुकदमा लड़कर और उसे यहाँ पर बुला सकते हो। तो इसको तो जरूर याद रखना आप लोग कि भैया तुम्हारी पत्नी भाग नहीं सकती अगर तुमने लीगल विवाह उससे किया है तब। अगर लीगल विवाह किए हो दोस्तों तो वो भाग नहीं पाएगी। अगली बात क्या है, सेक्शन जो 24 और 25 में वर्णित है वो ये है कि अगर विवाह से छुटकारा पाना है, जैसे पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है और वह जो है उस शादी को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब वह क्या करेंगे, डिवोर्स का एक तरीके से वहां पे प्रावधान डालेंगे कोर्ट में। तो उसमें क्या करना है, अगर पति के द्वारा यह डाला जाता है तो पति खर्चा उठाएगा और पत्नी के द्वारा यह डाला जाता है तो पत्नी जो है उसका खर्चा उठाएगी। इस जानकारी को भी याद रखिएगा। यह 24 और 25 में वर्णित है, यह 24 और 25 में वर्णित है। सेक्शन 9 में के बारे में बताया, सेक्शन 8 के बारे में बताया और सेक्शन 24 और 25 के बारे में बताया। तो ये रही जानकारी। एलिवा प्रोग्राम क्या है, एलिवा रजिस्टर कौन है, किस सरकार के द्वारा इसे लाया जा रहा है, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दिया। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उसे जरा अच्छी तरीके से देखिए कि यह एलिवा प्रोग्राम को लाने वाला सबसे पहला भारतीय राज्य कौन सा है, वह उस पहले क्वेश्चन में लिखा गया होगा जो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन में पढ़ो दोस्तों और उसका ऑप्शन लिखा हुआ है और उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा सरकार हो जाएगी। हमने आपने लिखा है कि भारत में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए किस राज्य के द्वारा एलिवा प्रोग्राम को लाया गया। इसमें पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान है। अगर बात करें सही आंसर की तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा होगा उड़ीसा राज्य के द्वारा चाइल्ड मैरिज को रोकने का क्या लक्ष्य रखा गया है, कब तक इसे उड़ीसा की सरकार रोकेगी। तो इसमें 2035, 2030, 2050, 2032 लिखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2030 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर स्थित है, यहाँ पे जरा देखिए और आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी, दामोदर, महानदी, स्वर्णरेखा। तो इसमें करेक्ट आंसर आप क्या बोलोगे, तो इसमें जो है महानदी पे, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो ये रहा आज आपका वीडियो जिसकी मदद से आप लोगों को हमने ये एलिवा प्रोग्राम और एलिवा प्रोग्राम के साथ साथ हमने आपको कुछ उड़ीसा के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में, राजधानी के बारे में, सीएम और गवर्नर के बारे में बताया और साथ ही साथ थोड़ी बहुत चर्चा हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में भी किया। किसी सेपरेट वीडियो में हम आपको कंप्लीट सभी धाराओं के बारे में बता देंगे जो हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।